गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, हाउ आर यू। आप सभी लोग कैसे हो। हमें उम्मीद कर रहे हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में जो हम डिस्कस करने वाले हैं कोवैलेंट बॉन्डिंग को डिस्कस करने वाले हैं। क्या कोवैलेंट बॉन्डिंग को डिस्कस करने वाले हैं। कार्बन और उसके जो है कंपाउंड में क्या होते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं। कौन से बॉन्ड होते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं। ठीक है, तो हम डिस्कस करने वाले हैं कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनते हैं कार्बन के कंपाउंड में, अदर कंपाउंड में कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनते हैं। ठीक है, आपको बता दें कि जैसे आपको बॉन्ड कितने तरीके के होते हैं। जैसे हमने बताया एक आयनिक बॉन्ड होते हैं। क्या होते हैं, एक आयनिक बॉन्ड जैसे हमारा NaCl के अंदर पाया जाता है। क्या होता है, NaCl के अंदर पाया जाता है। यहाँ पर एक एलिमेंट अपना पूरा इलेक्ट्रॉन दूसरे को क्या कर देता है, ट्रांसफर कर देता है। एक पर पॉजिटिव चार्ज आता है, एक पर निगेटिव चार्ज आता है। ठीक है, दूसरी तरीके का जो बॉन्ड होता है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। उसमें क्या होता है, एक ही एटम क्या होता है, जो होता है डोनर एटम, और एक एटम होता है जो एक्सेप्टर एटम होता है। क्या होता है, एक्सेप्टर एटम। एक दूसरे को क्या करता है, लोन पेयर शेयर करता है। क्या करता है, लोन पेयर शेयर करता है। इसको बोलते हैं हम क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड। और इसको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और लेकिन हमारा जो कार्बन में बॉन्ड बनता है वो होता है कोवैलेंट बॉन्ड। क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड। आइए जानते हैं कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है। जैसे कोवैलेंट बॉन्ड में दो एटम है, एक और बी। क्या है, ए और बी। तो यहाँ पर क्या है, इसकी वैलेंसी कंप्लीट होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट रहेगी, और इसकी भी वैलेंसी कंप्लीट होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो दोनों जब पास पास आएंगे तो वही एक एक इलेक्ट्रॉन का क्या कर लेंगे, दोनों शेयरिंग कर लेंगे। इसका एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएगा। इस तरीके के बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। ध्यान से समझिए फिर से। जैसे मान लो दो दोस्त है। क्या है, दो दोस्त हैं। क्या है, दो दोस्त हैं। ठीक है, एक का नाम क्या है, ठीक है, एक का नाम क्या है। जैसे मान लो ये दो दोस्त हैं, एक का नाम क्या है, चिंकू। क्या नाम है, एक का नाम क्या है, चिंकू। दूसरा दोस्त है, उसका क्या नाम है, उसका नाम समझ लो क्या है, मिंकू है। क्या नाम है, मिंकू है। ठीक है, दो दोस्त हैं, चिंकू और एक क्या है, मिंकू। दोनों के पास क्या है, 5-5 रुपये है। इसके पास भी 5 रुपये है, इसके पास भी 5 रुपये है। दोनों को क्या खरीदनी है, एक पेन खरीदनी है जिसकी प्राइस क्या है, 10 रुपये है। क्या है, 10 रुपये। तो न चिंकू को पेन मिल पाएगी और न मिंकू को पेन मिल पाएगी। तब क्या करेंगे, दोनों अपने 5-5 रुपये मिलाएंगे। क्या करेंगे, दोनों अपने 5-5 रुपये मिलाएंगे और 10 रुपये वाली पेन खरीदेंगे। और चिंकू भी उसी से लिखेगा और क्या करेगा, मिंकू भी उसी से लिखेगा। तो इसी तरीके से क्या होता है कि दोनों के पास जितने जितने इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो इक्वल इलेक्ट्रॉन की क्या करते हैं, शेयरिंग करते हैं। क्या करते हैं, इक्वल इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं। जो बॉन्ड बनाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, इसको थोड़ा सा समझते रहिए, कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो इस तरीके के हम लोग बॉन्ड को डिस्कस करेंगे। क्या, इस तरीके के बॉन्ड को हम लोग डिस्कस करेंगे और कुछ कंपाउंड के एग्जाम्पल लेकर हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आइए हम बात करते हैं कोवैलेंट बॉन्ड को डिस्कस करते हैं। जैसे हमारे पास क्या है, H2 मॉलिक्यूल है। क्या है, H2 मॉलिक्यूल है। क्या है, H2 मॉलिक्यूल है। क्या है, जैसे H2 मॉलिक्यूल है, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं H2 मॉलिक्यूल। H2 क्या है, हमारे पास हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है। क्या है, H2 मॉलिक्यूल। ठीक है, H2 मॉलिक्यूल है। अब ध्यान से समझिए H2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कैसे होता है। फॉर्मेशन ऐसे होता है, एक हाइड्रोजन है, उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। क्या है, एक ही इलेक्ट्रॉन है। दूसरा हाइड्रोजन है, उसके पास भी क्या है, एक ही इलेक्ट्रॉन है। क्या है, एक ही इलेक्ट्रॉन। अब हाइड्रोजन को स्टेबल होने के लिए क्या चाहिए, हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, He चाहिए, यानी कि 1s2 चाहिए। क्या चाहिए, s2, यानी कि इसके आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो दोनों पास पास आएंगे, एक हाइड्रोजन इधर रहेगा और एक हाइड्रोजन इधर। तो दोनों के बीच क्या हो जाएगी, कोवैलेंट बॉन्डिंग हो जाएगी, शेयरिंग हो जाएगी। और हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, अगर एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड। क्या बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड। ये समझ लो, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो क्या बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड। ये हो गया हमारा H2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन। क्या हो गया, H2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन। इस तरीके से इसमें क्या बनता है,
कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। क्या? कोवैलेंट बॉन्ड बनता है H2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन। आइए बात करते हैं O2 मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन की। क्या? O2 मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? O2 मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन की बात करते हैं। ठीक है, तो दूसरा हमारा क्या है? O2 मॉलिक्यूल। क्या है? O2 मॉलिक्यूल। दूसरा हमारा क्या है? जैसे एग्जाम्पल के लिए समझो, हमारे पास क्या है? O2 मॉलिक्यूल। क्या है? O2 मॉलिक्यूल है। ठीक है, O2 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो अगर हम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के बॉन्डिंग को देखें तो सबसे पहले आपको जानना होगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 8 होता है, 8O16। ठीक है, 8O16, 1s2, 2s2, उसके बाद 2p4। क्या है? 2p4। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए, ऑक्टेन कंप्लीट होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होगी? 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होगी। क्या होगी? 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होगी। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनेगा, 2 और उसके बाद 2, 4 और 5 और 6। ध्यान से समझिए इसको। अगर दूसरा बगल वाला जो है उसका भी कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बनेगा, और यहाँ पर इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। क्या है? 6 इलेक्ट्रॉन है। अब ये क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन इसकी शेयर कर लेगा। क्या कर लेगा? साझा कर लेगा। क्या कर लेगा? साझा कर लेगा। इसका 2 इलेक्ट्रॉन ये साझा कर लेगा, इसका 2 इलेक्ट्रॉन ये साझा कर लेगा। अब इस प्रकार से दोनों को क्या हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। अब इस सर्किल को काउंट करें तो 6 इसका था, 2 इसको ले क्या हो गए? 8। इस सर्किल को काउंट करें तो इसमें 8 हो गए। तो अगर 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन क्या बनता है? डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ये क्या है? डबल बॉन्ड है। क्या है? डबल बॉन्ड है। इसको क्या बोलते हैं? डबल बॉन्ड। अगर डबल बॉन्ड होता है तो उसमें एक सिग्मा बॉन्ड होता है। क्या होता है? एक क्या होता है? सिग्मा बॉन्ड होता है, और उसमें एक क्या होता है? पाई बॉन्ड होता है। क्या होता है? एक क्या होता है? पाई बॉन्ड। क्या होता है? पाई बॉन्ड। अगर केवल एक ही बॉन्ड है तो क्या होता है? केवल सिग्मा बॉन्ड होता है। सिग्मा को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, पाई को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारे पास O2 मॉलिक्यूल होगा। क्या होगा? O2 मॉलिक्यूल। आइए बात करते हैं इसके आगे हम N2 मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन के। क्या? N2 मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन की बात करते हैं। किसकी? N2 मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन की बात करते हैं। ठीक है, N2 मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन की बात करते हैं। N2 मॉलिक्यूल कैसे बनता है? क्या? N2 मॉलिक्यूल कैसे बनता है? ठीक, आइए बात करते हैं किसकी? N2 मॉलिक्यूल की। N2 मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन की बात करते हैं। N2 मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है? 7 होता है। क्या होता है? 7 होता है। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस करेंगे तो 1s2 और 2s2, उसके बाद 2p3। ठीक है, 2p3। ये इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। क्या हो गए? 5 इलेक्ट्रॉन। तो अब हम लोग क्या करेंगे? इसका जो है इसको बोलते हैं लेविस डॉट स्ट्रक्चर। क्या? लेविस डॉट स्ट्रक्चर। तो कुछ इस तरीके से जो है लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं। लेविस डॉट स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि जो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन है उसी को हम क्या करें? रिप्रेजेंट कर दें। क्या करें? उसी को रिप्रेजेंट कर दें। दूसरा नाइट्रोजन क्या है? इस तरीके से है। इसमें हम लोग इस तरीके से जो है, अब इसमें 3-3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। 5 इसके पास थे, 3 उसका ले लिया तो क्या होगा? 8 हो गया। क्या होगा? 8 हो गया। अब इस तरीके से नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन क्या हो गया? नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गए? नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन। तो यहाँ पर क्या है? एक क्या है? सिग्मा बॉन्ड है। क्या है? एक सिग्मा बॉन्ड है, और इसमें 2 क्या है? 2 पाई बॉन्ड है। क्या है? 2 पाई बॉन्ड है। ये हमारे पास इस तरीके से हमारी होती है N2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन। क्या होता है? N2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन। आइए बात करते हैं हम लोग CH4 मॉलिक्यूल। क्या? CH4 मॉलिक्यूल के फॉर्मेशंस की बात करते हैं। इसको आप लोग साथ साथ जो है नोट करते रहिए। अब हम लोग बात करेंगे किसके? CH4 मॉलिक्यूल, यानी कि ये हमारा क्या है? मेथेन मॉलिक्यूल। क्या? मेथेन मॉलिक्यूल। यहाँ से इस तरीके से क्या होता है? बॉन्डिंग आपको समझाया जाता है कि बॉन्डिंग में क्या होता है? जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है उसमें इक्वल इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, यानी कि एक एटम जितनी शेयरिंग करेगा दूसरा एटम भी उतना ही शेयरिंग करेगा। इसमें अनइक्वल शेयरिंग नहीं होती है कि कोई ज़्यादा करे कोई
कम करे, दोनों का जो शेयरिंग होता है इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो क्या होता है, इक्वल होता है। क्या होता है, इक्वल होता है। आइए बात करते हैं CH4 मॉलिक्यूल के, क्या CH4 मॉलिक्यूल का, CH4 मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो CH4 मॉलिक्यूल को अगर हम बात करेंगे तो ये आपका हेट्रो एटम है। क्या है, हेट्रो एटम है। इसमें दो तरह के मॉलिक्यूल, दो तरह के एटम है, एक कार्बन है, दूसरा क्या है, हाइड्रोजन है। ठीक है, तो कार्बन को हम लोग बोलते हैं सेंट्रल एटम, हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं, टर्मिनल एटम। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन को बोलते हैं टर्मिनल एटम। क्या, टर्मिनल एटम। टर्मिनल एटम का मतलब होता है किनारे वाले, क्या होते हैं, किनारे वाले। और सेंट्रल का मतलब क्या होता है, बीच वाला। क्या, सेंट्रल का मतलब क्या होता है, बीच वाला। ठीक है, ये हमारा क्या है, सेंट्रल एटम है, और वो हमारा क्या है, टर्मिनल एटम। अब हम लोग क्या करते हैं, जो हाइब्रिडाइजेशन पढ़ते हैं वो क्या होता है, सेंट्रल एटम पर होता है। क्या होता है, सेंट्रल एटम। तो इसका एटॉमिक नंबर 6 है और 6C12। इसका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 1s2, 2s2 और 2p2। और इसके पास क्या चाहिए, इसको चाहिए 4 हाइड्रोजन। क्या, 4 हाइड्रोजन के साथ क्या करेगा, ये बॉन्ड करेगा। तो 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड करेगा तो इसके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। क्या होने चाहिए, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। इसके यहाँ पर क्या है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर क्या है, ठीक है, ये देखिए 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। ठीक, अब इसमें क्या होगा, थोड़ी सी हम लोग एनर्जी देंगे। क्या देंगे, थोड़ी सी एनर्जी देंगे तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला आएगा। क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, इस तरीके से। इसको हम लोग बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। ये देखिए इसी तरीके से पूरे कार्बन कंपाउंड में बॉन्डिंग होती है। ठीक, ये इसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। इसको हम लोग बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। क्या, EXCITED, इसको बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। क्या बोलते हैं, एक्साइटेड स्टेट। आइए बात करते हैं एक्साइटेड स्टेट के बाद भी बात नहीं बनता है, यहाँ पर होता है हाइब्रिडाइजेशन। क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन। ये यस वाला एक, ये क्या है, यस वाला है, ये क्या है, पी वाला है। ठीक है, ये 2s है, ये क्या है, 2p है। ठीक है, एक यस और 3 p आपस में मिलते हैं और 4 नए क्या करते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, 4 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। ठीक है, ये क्या हो गए, 4 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें, एक इलेक्ट्रॉन इसमें, एक इलेक्ट्रॉन इसमें। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। इसको हम लोग बोलते हैं sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। यहाँ पर 4 है तो एक हाइड्रोजन इससे अटैच होता है, दूसरा हाइड्रोजन इससे अटैच होता है, तीसरा इससे, चौथा इससे अटैच होता है। इस तरीके से क्या करते हैं, 4 क्या होते हैं, बॉन्डिंग बनाते हैं। एक कार्बन क्या करता है, उसके पास जो चारों इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहर वाले, वो क्या करते हैं, एक एक हाइड्रोजन के साथ क्या कर लेते हैं, शेयरिंग कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, शेयरिंग कर लेते हैं। इस तरीके से क्या बनाता है, CH4 बनता है। क्या बनता है, CH4। ये हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का ले लेगा, ये हाइड्रोजन, और इस तरीके से हाइड्रोजन का जो है 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएगा और कार्बन क्या करेगा, इन हाइड्रोजन का एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, जिससे कार्बन का क्या होगा, ऑक्टेन कंप्लीट हो जाएगा। तो इन चीज़ों को अगर समझ में आ गया है तो आइए इसके हम लोग आगे चलते हैं। ठीक, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। आइए बात करते हैं वर्साटाइल नेचर ऑफ कार्बन की। ठीक, इसके आगे हमको क्या पढ़ना है, इसके आगे हमको पढ़ना है वर्साटाइल नेचर ऑफ कार्बन। क्या, वर्साटाइल नेचर ऑफ कार्बन। ठंड पड़ने की वजह से स्याही बहुत तगड़ सूख रही। ठीक है, आगे हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो क्या है, वर्साटाइल नेचर ऑफ कार्बन है। क्या है, वर्साटाइल नेचर ऑफ कार्बन है। क्या है, वर्साटाइल वर्साटाइल नेचर ऑफ कार्बन। क्या है, वर्साटाइल नेचर ऑफ कार्बन। ठीक है, अब वर्साटाइल नेचर का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझो। ठीक है, वर्साटाइल, इसको हिंदी में बोलते हैं सर्वोत्तोन्मुखी प्रवृत्ति। क्या बोलते हैं, सर्वोत्तोन्मुखी प्रवृत्ति। थोड़ा कठिन हो जाता है, इसको आपने नोट कर लिया हो तो हम इरेज करें। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, सर्वोत्तोन्मुखी प्रवृत्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सर्वोत्तोन्मुखी प्रवृत्ति बोलते हैं, वर्साटाइल नेचर ऑफ कार्बन। तो कार्बन का जो वर्साटाइल नेचर है, वर्साटाइल नेचर का मतलब बस इतना समझ लीजिए
कि नेचर में यही आपको समझाना है कि कार्बन किस तरीके से जो है कंपाउंड बनाता है, कार्बन किस तरीके से कंपाउंड बनाता है। आपको बता दें दुनिया में जो है लाखों कंपाउंड है, क्या है, लाखों कंपाउंड है। जो भी मतलब एलिमेंट है वो 2, 4, 10, 500, 1000 बनाते हैं, लिमिट में बनाते हैं, लेकिन कार्बन अकेले जो है लाखों कंपाउंड बनाता है, अनलिमिटेड तरीके से बहुत ज़्यादा बनाता है। तो वो जो है किस वजह से बनाता है, उसका नेचर कैसा होता है, क्या उसका रीज़न है, यही होता है वर्साटाइल नेचर ऑफ कार्बन। यानी कार्बन क्यों ढेर सारे कंपाउंड बनाता है और लाखों कंपाउंड बनाता है, बाकी सब लोग तो एक लिमिट में बनाते हैं। क्या सब लोग एक लिमिट में बनाते हैं, वही हम लोग पढ़ते हैं वर्साटाइल नेचर ऑफ कार्बन। तो ये वर्साटाइल नेचर में सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कैटेनेशंस को। क्या बोलते हैं? कैटेनेशंस। क्या बोलते हैं? कैटेनेशंस। अब आप लोग ध्यान से समझिए कैटेनेशंस क्या चीज़ होती है, क्या कैटेनेशंस क्या चीज़ होती है। ठीक है, जैसे हमारे पास एक कार्बन है, ठीक है, एक कार्बन है, इसको तो धीरे धीरे हम मिटाते रहेंगे। क्या है, जैसे हमारे पास एक कार्बन है, ध्यान से समझिए, एक कार्बन है, उससे दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन। अगर कार्बन से कार्बन अटैच होता चला जा रहा है, क्या हो रहा है, कार्बन से कार्बन अटैच होता चला जा रहा है और एक लंबी सी चेन बना रहा है। क्या बना रहा है? लंबी सी चेन बना रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैटेनेशन प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं? कैटेनेशन प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं? कैटेनेशन प्रॉपर्टी। इसको हम लोग बोलते हैं कैटेनेशन प्रॉपर्टी। तो कार्बन के अंदर जो है वो कैटेनेशन प्रॉपर्टी मिलती है, यानी कि वो जो है अपने ही एलिमेंट से जो है कंबाइन करके एक बहुत बड़ा जो है मॉलिक्यूल बना सकता है। ठीक है, अभी तक जैसे जो हमारे पास नॉन एलिमेंट है उसमें से कार्बन को छोड़कर बाकी सारे क्या है, 1, 2, 3 का चेन बनाते हैं। सबसे लंबी चेन बनाता है सिलिकॉन, वो 8 से मतलब मैक्सिमम 8 सिलिकॉन को कंबाइन कर सकता है। उसके बाद बात करते हैं हम कार्बन की। तो कार्बन जो है 8, 10, 15, 20 जो है बहुत ज़्यादा जो है अपने आप में जो है कंबाइन करके जो है बना सकता है। आपने देखा होगा बकमिनिस्टर फुलरिन, जिसमें 60 to 70 कार्बन एक जो है फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। ठीक, तो कार्बन के अंदर एक कैटेनेशन प्रॉपर्टी होती है, यानी सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। इसी को हम बोलते हैं कैटेनेशन प्रॉपर्टी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं? सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं? सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। इसको हम लोग सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी बोलते हैं और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कैटेनेशन प्रॉपर्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैटेनेशन प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी से क्या होता है कि एक लंबी सी चेन बनती है कार्बन की, जिसकी वजह से ये क्या करता है, लाखों कंपाउंड बना सकता है। आइए उसके बाद बात करते हैं दूसरी क्या होती है, वर्साटाइल नेचर्स, जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। दूसरा क्या होता है? दूसरा इसका क्या होता है? पहला होता है कैटेनेशन। क्या होता है? कैटेनेशन। दूसरा होता है टेट्रावैलेंसी। क्या होती है? टेट्रावैलेंसी। क्या होती है? टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी का मतलब होता है कार्बन जो है 4 वैलेंसी शो करता है। क्या करता है? 4 वैलेंसी शो करता है। क्या करता है? 4 वैलेंसी शो करता है। यह 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है, अपने ही तरह के एलिमेंट से बना सकता है और किसी अदर भी एलिमेंट के साथ ये बॉन्ड बना सकता है। कार्बन के पास टेट्रावैलेंसी का मतलब है 4 वैलेंसी है, यानी कि 4 बॉन्ड बना सकता है और कई तरीके से बना सकता है। सिंगल बॉन्ड करके बना सकता है, डबल बॉन्ड करके बना सकता है, ट्रिपल बॉन्ड करके बना सकता है। इस तरीके से भी बना सकता है, खुद के एलिमेंट के साथ बना सकता है, हाइड्रोजन के साथ बना सकता है, ऑक्सीजन के साथ बना सकता है, नाइट्रोजन के साथ बना सकता है, सल्फर के साथ बना सकता है, फास्फोरस के साथ बना सकता है। तो इस प्रकार से जो है कार्बन जो है अलग अलग तमाम अदर एलिमेंट के साथ भी बॉन्ड बना सकता है। इसलिए ये जो है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी और उसके बाद कैटेनेशन प्रॉपर्टी की वजह से क्या करता है, अकेले लाखों कंपाउंड, करोड़ों कंपाउंड बनाने की क्षमता रखता है। ये हमारा क्या है, जो है वर्साटाइल नेचर ऑफ कार्बन है। आइए हम लोग इसके आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, सेचुरेटेड एंड अनसेचुरेटेड कार्बन की क्या, सेचुरेटेड एंड अनसेचुरेटेड कार्बन की बात करेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपके समझ में आया होगा। अगर आपके समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों, तो एक बार आप लोग जो है वीडियो को लाइक कर दिया करो और वीडियो को जो है शेयर कर दिया करो दोस्तों में, ताकि जो है वो लोग भी पढ़ाई कर लें। ठीक है, और जब आपके दोस्त पढ़ेंगे, आप पढ़ोगे, तभी साथ साथ जो है एक साथ रहोगे। ठीक है, नहीं तो अगर आपका दोस्त पीछे हो जाएगा और आप आगे हो जाएंगे
तो क्या है कि तब आप में दोनों में दोस्ती अच्छी नहीं हो पाएगी। अपने दोस्त को भी शेयर करो और उसको भी पढ़ाओ, ठीक। जितने आगे जाओगे उतनी अच्छी दोस्ती रहेगी, ठीक। अगर नहीं पढ़ोगे तो अच्छी दोस्ती नहीं रहेगी। आइए हम लोग बात करते हैं, ठीक, सेचुरेटेड एंड अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और ठीक, ये भी आपके सिलेबस में है, क्या है, सेचुरेटेड एंड अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है, सेचुरेटेड एंड अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक। आप लोग हेडिंग डालिए। इसको बोलते हैं संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या बोलते हैं? संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या बोलते हैं? संतृप्त, 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 इसको हिंदी में बोलते हैं संतृप्त, इंग्लिश में बोलते हैं सेचुरेटेड। क्या? सेचुरेटेड, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन कैसे, किसको कहते हैं? अगर कोई हमारे पास ऐसा हाइड्रोकार्बन है, क्या है, कोई हमारे पास ऐसा हाइड्रोकार्बन है जिसमें कार्बन कार्बन के जितने बांड होते हैं, क्या, कार्बन कार्बन जितने बांड होते हैं वो सिंगल बांड हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या बोलते हैं? सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। दोज हाइड्रोकार्बन इन विच कार्बन कार्बन सिंगल बांड, क्या, कार्बन कार्बन सिंगल बांड ओनली आर नोन एज द सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। क्या बोलेंगे? दोज हाइड्रोकार्बन्स, क्या है, दोज हाइड्रोकार्बन, दोज हाइड्रोकार्बन। आपको पता है हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है एक ऐसा कंपाउंड जिसमें केवल और केवल दो एलिमेंट हो, हाइड्रोजन हो और कार्बन हो, उसके साथ सब्स्टिट्यूट लगा हो, अलग बात है, लेकिन उसी को हम लोग क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन, ठीक है। दोज हाइड्रोकार्बन विच हैव, ठीक है, कार्बन कार्बन, ठीक है, कार्बन कार्बन सिंगल बांड ओनली, क्या, सिंगल बांड। देखिए कार्बन ऑक्सीजन अगर डबल बांड या कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बांड है तो अलग चीज़ है, उससे नहीं होता है। कार्बन कार्बन अगर डबल बांड या ट्रिपल बांड है तब जो है आपका अनसेचुरेटेड होता है। दो हाइड्रोकार्बन विच है कार्बन कार्बन सिंगल बांड, हमने शॉर्टकट में लिख दिया है, बहुत लंबा लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक। उसे हम क्या कहते हैं? जैसे हमारे पास देखो ये कार्बन है, ठीक है, H2CCH2, ठीक है, ये हमारे पास, इसको बोलते हैं एथेन। क्या? एथेन। ये हमारा क्या है? एक तरह का, ठीक है, ये हमारा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। अगर हम प्रोपेन बनाए देखें, ठीक है, इस तरीके से 3 कार्बन है, जितने भी कार्बन कार्बन बांड होते हैं वो क्या होते हैं? यहाँ पर सिंगल बांड होते हैं। क्या होते हैं? सिंगल बांड होते हैं। ये क्या होते हैं? सिंगल बांड होते हैं। इनको हम लोग सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। अगला हमारा क्या है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन या अनसेचुरेटेड, क्या, अनसेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या? अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ध्यान से समझिए, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या है? ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन कहीं ना कहीं डबल बांड हो या कार्बन कार्बन के बीच में कहीं ना कहीं ट्रिपल बांड हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं? अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं, ठीक है। दोज हाइड्रोकार्बन्स, क्या, दोज हाइड्रोकार्बन्स, दोज हाइड्रोकार्बन इन विच कार्बन कार्बन, इन विच कार्बन कार्बन डबल बांड, कार्बन कार्बन डबल बांड या कार्बन कार्बन ट्रिपल बांड प्रेजेंट हो, ठीक है, प्रेजेंट हो, ठीक है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बांड प्रेजेंट आर नोन एज, ठीक है, आर नोन एज, ठीक है, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, आर नोन एज अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या? अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इनको अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अगर इसके अनसेचुरेटेड का हम एग्जांपल लेंगे, जैसे हमारे पास क्या है? CH डबल बांड, CH ट्रिपल बांड CH, ठीक है, ये हमारे पास CH ट्रिपल बांड CH, H, उसके बाद C ट्रिपल बांड CH, ये हमारे पास क्या है? एक जो है अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। एग्जाम्पल है, क्या है? यह हमारे पास क्या है?
एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। क्या है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं क्या है अनसैचुरेटेड की, और एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमारे पास क्या है C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर हम एक H लगा दें, यहाँ पर एक H लगा दें, तो हमको इनको क्या है बैलेंसी कंप्लीट हो जाएगी। देखिए ये भी हमारा क्या है एक अनसैचुरेटेड, क्या है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। क्या है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो कार्बन कार्बन के बीच डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या बोलते हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, आइए इसको नोट कर लीजिए। इसको नोट कर लिए होंगे आई होप। आइए हम लोग बात करते हैं ब्रांच चेन और रिंग कंपाउंड की। क्या? ब्रांच चेन और रिंग कंपाउंड की। ठीक है, थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शंस इनका भी लेना है आपको। ब्रांच चेन एंड रिंग कंपाउंड। क्या? ब्रांच चेन एंड रिंग कंपाउंड। ठीक है, तो अब आप लोग जो है ध्यान से समझेंगे। ब्रांच क्या है? ब्रांच। ठीक है, ब्रांच किसको बोलते हैं? ठीक है, ब्रांच। और चेन किसको बोलते हैं? और रिंग कंपाउंड। क्या है? रिंग कंपाउंड। कितने तरह के कार्बन के कंपाउंड होते हैं उसमें थोड़ा सा जो है यहाँ पर आपका जो है एक्सप्लेनेशन स्टार्ट होता है। तो आपको बता दें, सबसे पहले आप चेन को समझ लो। क्या? चेन को समझ लो। चेन कंपाउंड किसको बोलते हैं? चेन का मतलब अगर सीधी सीधी चेन है, क्या सीधी चीज, जैसे CH3, उसके बाद CH2, और उसके बाद CH2 और CH3, अगर इस तरीके से कोई कंपाउंड है, क्या है इस तरीके से कोई कंपाउंड है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? चेन कंपाउंड। क्या बोलते हैं? चेन कंपाउंड। अगर इस तरीके से सीधा सीधा है तो क्या है? चेन कंपाउंड है। और अगर हम लोग ब्रांच की बात करें, क्या ब्रांच की बात करें, तो एक कंपाउंड सीधा है, जैसे CH3, क्या है CH3, इसके बाद क्या है CH2, और यहाँ यहाँ से एक CH3 लगा रहे और एक हाइड्रोजन यहाँ लगा रहे, फिर CH2, फिर CH3। अगर इस तरीके से कहीं ना कहीं क्या हो ब्रांचिंग हो, क्या हो कहीं ना कहीं ब्रांचिंग हो, देखो यहाँ पर क्या है एक ब्रांच लगी हुई है, तो ये क्या होता है? ब्रांच कंपाउंड होता है। क्या होता है? ब्रांच कंपाउंड। ठीक है, और दूसरा एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं, जैसे ब्रांच के लिए ब्रांचिंग होती है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? एक तरह से शाखा निकलना। क्या? शाखा निकलना। जैसे CH3, CH2, CH और CH2, CH, CH2, CH3। ठीक है, यहाँ से CH2 और CH3 एक ब्रांचिंग निकली है। तो इस तरीके के जो है एक कंपाउंड क्या है? ये हमारा क्या है? ब्रांच कंपाउंड है। कैसा कंपाउंड है? ब्रांच कंपाउंड है। कैसा कंपाउंड है? ब्रांचिंग। यहाँ पर क्या निकली है? ब्रांचिंग निकली है। क्या है? सीधा सीधा न जाके उसमें से क्या होती है? एक ब्रांच निकलती है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं रिंग की। क्या बात करते हैं? रिंग की। क्या? रिंग की। तो आइए हम लोग जो है इधर मिटा देते हैं थोड़ा सा और इधर डिस्कस कर लेते हैं रिंग कंपाउंड की। ठीक है, क्या करते हैं? रिंग कंपाउंड की बात करते हैं। ठीक है, क्या रिंग कंपाउंड की बात करते हैं? रिंग कंपाउंड कैसे होते हैं? ठीक है, देखो रिंग कंपाउंड, रिंग कंपाउंड की बात करते हैं। अगर हम क्या करते हैं, कुछ इस तरीके से क्लोज सर्किल बन जाए, जैसे एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा, पांचवा, छठवां, कुछ इस तरीके से अगर बन जाए, और यहाँ पर H2, यहाँ पर H2, यहाँ पर H2, H2, H2 और H2, तो ये हमारा क्या है? एक रिंग है। क्या? एक सर्कल बन जाता है जब हमारा जो है फर्स्ट वाला कार्बन और लास्ट वाला कार्बन आपस में क्या करे? बॉन्ड कर ले। क्या? फर्स्ट वाला कार्बन और लास्ट वाला कार्बन आपस में क्या कर ले? बॉन्ड कर ले, तो वह हमारा क्या होता है? रिंग कंपाउंड बनता है। कैसा बनता है? रिंग कंपाउंड बनता है। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे फंक्शनल ग्रुप। क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में? फंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे, होमोलोगस सीरीज पढ़ेंगे, IUPAC नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि अगर हम फंक्शनल ग्रुप और होमोलोगस सीरीज बता दें तो नॉमेनक्लेचर में दिक्कत आएगी, क्योंकि सबको एक साथ लेके चलना है, फंक्शनल ग्रुप भी और होमोलोगस सीरीज और नॉमेनक्लेचर। क्योंकि होमोलोगस सीरीज बताएंगे तो उसमें नाम बताना भी जरूरी है। तो ये तीनों चीज़ें अगले लेक्चर में होंगे। तो प्यारे बच्चों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक बार वीडियो को लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर किया करो, वीडियो पूरा देखा करो ताकि पूरी जानकारी आपको मिल जाए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, अपनी पढ़ाई करते रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।